कोई एक सकती है मीटिंग आईडी सांग. त्याला सांग ना ते एअरफोन घे ना. तिला लिहायचं राहिलं त्याला तिला तिचा सरासरी तर लिहायचं परत सांगत. नहीं ऑन होगा.
एअरफोन पाहिजे होता. एअरफोन पाहिजे होता. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. हा, एवढा आवाज येतो बघ. गुड मॉर्निंग. यस, अभी हम आज कौन सा लेसन पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी, क्योंकि जब लेसन तक अपना पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है. उसके बाद हम लोग अभी रीढ़ की हड्डी लेसन पढ़ेंगे. ठीक है. प्रस्तुत अति प्रसिद्ध एकांकी में एकांकीकार पप्पा आज येणार रे. रीढ़ की हड्डी. हेलो. जगदीश चंद्र. शब्द संसार. तख्त, लकड़ी की बनी हुई बड़ी सी चौकी. तस्तरी, छोटी थाली. खखारना मतलब जब हम कभी कभी गला खांसते हैं तो क्या होता है, हम गला साफ करते हैं. तकल्लु, इसका साफ. परिचय. जन्म 1917, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश. 1978. हेलो स्टूडेंट. हेलो. हेलो. मैम. हेलो. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम. यस मैम. ओके ओके ओके. स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नो मैम, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही. मैं शेयर करूंगी तो फिर आपको रीढ़ की हड्डी का स्क्रीन दिखेगा. ओके. ओके, दिख रहा है सबको? यस यस मैम. मैम, अभी दिख रहा है. ओके. अभी हम ध्यान से चुपचाप सिर्फ पढ़ेंगे. ठीक है. आई होप कि सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, सेफ होंगे. ओके. परिचय. जन्म 1917, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश. मृत्यु
1978। परिचय। जगदीश चंद्र माथुर जी वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रमुख कृतियां कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शरदिया आदि, ये सब सारी क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं। गद्य संबंधी बातें। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानूसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। अपने देश में क्या होता है, शुरू से लोग बोलते हैं, पहले तो पुरुष प्रधान समाज था, लोग बोलते थे कि नहीं ऐसा है वैसा है, समाज बदल गया है, देश बदल गया है। आज भी हमारे देश में स्त्रियों की जो दशा है वो क्या है? अभी भी वही है। अभी भी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूज में, बहुत सारे समाचार पत्रों में आप देखो तो हर चीज आपको दिखाई देता है। लेकिन इसलिए इन्होंने दहेज प्रथा, सबसे बड़ी चीज, कहीं कहीं दहेज प्रथा बंद हो गई है लेकिन कहीं कहीं अभी तक बंद नहीं हुई है। तो लोग क्या करते हैं, दहेज मांगने के लिए बहुत सारा, जिसका हैसियत नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन दहेज के बगैर शादी करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए यही चीज का विचार विमर्श करते हुए हमारे जगदीश चंद्र जी क्या किए हैं, इन्होंने इस पाठ का एकांकी एक बनाया है। एकांकी मतलब आप जानते ही हो, एकांकी यानी एक नाटक। जैसे आप स्कूल में कभी कभी छोटा छोटा स्टेज, और आप लोग बहुत सारे त्योहार को सेलिब्रेशन किए थे ना, जा जा के बाहर दिखाए थे लोगों को, ये सब चीजें। तो ये दहेज प्रथा के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत किया गया है। अब इसमें पात्र कौन कौन से हैं? उमा, सुशिक्षित युवती, युवती का मतलब होता है लड़की, नौजवान लड़की। राम स्वरूप, उमा के पिता हैं। प्रेमा, उमा की माँ। शंकर, युवक। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता हैं। रतन, राम स्वरूप का नौकर। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। अधेड़ उम्र यानी जानते हो, अधेड़ उम्र का अर्थ होता है 40 से 50 साल के बीच का इंसान। एक तख्त को, तख्त मतलब हमने अभी शब्दार्थ में देखा, लकड़ी का बना हुआ चौकी, गांव में लोग उसको तख्ता बोलते हैं या चौकी बोलते हैं, बैठने के लिए लोग काम करते हैं। पकड़े हुए दोनों कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। एक सिरा इंसान, अधेड़ उम्र के जो इंसान है वो पकड़ के रखते हैं, दूसरा सिरा एक नौकर पर रखा है। अब राम स्वरूप, अब राम स्वरूप क्या बोल रहे हैं? अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त खाने की आवाज आती है। साधे साहब, राम स्वरूप। रतन क्या बोलता है? साहब क्या विषाद है क्या इसको? राम स्वरूप तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्कल बच रही थी, तू देर से पहुंचा था क्या? जब नौकर अच्छे से कार्य नहीं करता तो लोग क्या करते हैं, या घर में कोई भी हो, नौकर की बात नहीं है, घर में अगर कोई भी हो, अपने छोटे बच्चे हो चाहे जो भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एक आध दो मुहावरा क्या करते हैं, बोल देते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं राम स्वरूप। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घर पे मेहमान आने वाले और वो भी देखने वाले लड़की को आने वाले हैं तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा घबराए हुए रहते हैं। बिछादू साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन, तख्त बिछाना ही। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार की। जल्दी जा। रतन जाता। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। पति पत्नी क्या करते हैं, तख्त पर, तख्ता जो लकड़ी का लेकर आए हैं उस पर वो लोग क्या करते हैं, दरी बिछा रहे हैं। लेकिन वह तुम्हारी लाडली उमा तो मुंह फुलाए क्या है, पड़ी हुई है। अब प्रेमा बोलती है, जो राम स्वरूप की पत्नी, तो क्या बोलती है, बोल रही है अब तुम्हारी लाडली का क्या करें, वह तो मुंह फुलाकर बैठी हुई है, अब हम क्या करें।
राम स्वरूप, क्या हुआ सीमा, तुम्ही ने तो कहा था उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अरे हाँ देखो, उमा से कह देना जरा करीने से आए। करीने का अर्थ होता है जरा अच्छे तरीके से आए, एकदम आंख नीचे करके। लोग बोलते हैं ना, अरे लड़की वाले आए हैं जरा आंख नीचे कर लेना, कम बोलना, अच्छे से चलना। लोग ऐसा सब बोलते हैं कि लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आए हैं। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, खुद तो इतना पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, अच्छी अच्छी सोसाइटी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, मतलब संबंध रखते हैं, वहाँ आना जाना रखते हैं। और लड़की कैसी चाहते हैं, लड़की ऐसी चाहते हैं जो कम पढ़ी लिखी हो। और लड़का, उमा प्रेमा पूछती है राम स्वरूप से कि फिर लड़का क्या कर रहा है, जब लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए तो लड़का भी माँ है बाप है, तो उनके मन में क्या होता है, कभी कभी जब तक शादी हो न जाए तब तक दिमाग में हजारों बातें आती रहती हैं। तो प्रेमा पूछती है कि राम स्वरूप से कि लड़का क्या कर रहा है। बाप शेर तो लड़का सवा शेर। अब ये क्या है, अपना एक कहावत है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। बाप शेर, लड़का सवा शेर। अब बाप क्या कहता है, बाप इतना अच्छा वकील होने के नाते समाज में बिलोंग करता है, और वो कहता है, क्या कह रहा है कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। तो लड़के का विचार बाप से भी कहीं आगे बढ़कर है। बीएससी के बाद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन उसका क्या है, शादी के समय सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा है। क्या करूं, मजबूरी है। सबको समझा इतना। यस मैम। मैम। ओके। रतन, रतन कौन है, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज में बोलता है। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा दे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग लड़की को उठा के बैठा के चला के सिखाना सीखते देखते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, खाना बनाना आता है कि नहीं, पढ़ाई सिलाई आता है कि नहीं। घरेलू लड़कियों से आज के समाज में तो बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारे जो पुराने विचार पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो रतन, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज में, राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गाना गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। अब वो क्या बोल रहे हैं, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं। गोपाल प्रसाद सफार कर, मतलब गला साफ करके बोल रहे हैं, नहीं तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं, तांगे वाला आपको आपका घर पता था, इसलिए हम जल्दी से पहुंच गए। राम स्वरूप, हाँ हाँ। लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब लड़के की तरफ चेहरा करके, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड, वीकेंड मतलब हफ्ता का लास्ट दिन चला आया था। वीकेंड में मतलब मेरे हफ्ते का लास्ट दिन था, इसलिए मैं चला आया। राम स्वरूप, तो आपकी कोर्स खत्म हुई में अब साल भर होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल, साल 2 साल। ओ शंकर, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ।
अब साल 2 साल का मतलब जब अगर इंसान की पढ़ाई 1 साल कंप्लीट होने में है और लोग बोले कि साल 2 साल, तो 2 साल का मतलब अर्थ इंसान इसलिए निकालता है कि कहीं ये पढ़ने में कमजोर तो नहीं है, या फिर कहीं पढ़ने से क्या हो रहा है, कहीं कुछ कॉलेज में उसका मस्ती तो नहीं चालू है, या तो फिर कहीं वो ये तो नहीं है कि पढ़ने में कमजोर है। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं, तो पूछते हैं, जब पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कुछ साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन इसलिए रखता हूँ कि कहीं 1 आध साल ड्रॉप हो गया या गैप हो गया तो हम ये काम कर सकते हैं। फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए, रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। अब रामस्वरूप क्या बोल रहे हैं, बिजनेस की बातें हम लोग कर लें, तो बोले नहीं नहीं पहले नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह आप सब क्या तकल्लुफ करते हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, अंदर जाते हैं। अब रामस्वरूप बोल रहे हैं कि तकल्लुफ, गोपाल प्रसाद लोग फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ना, चाय नाश्ता तो बराबर खाएंगे, लेकिन पहले ये बोलेंगे कि अरे आपने क्यों तकलीफ किया, क्या जरूरत थी इसकी, ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो गोपाल प्रसाद ऐसा बोले तो बोले नहीं नहीं तकलीफ किस, तकल्लुफ मतलब तकलीफ, तकलीफ किस बात की है, यह तो मेरा बहुत बड़ा वो भाग्य है, तकदीर है कि आप क्या है मेरे घर पे आए। अंदर आते हैं सब लोग। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। अब ये लड़के वाले हैं, जो गोपाल प्रसाद हैं लड़के के पिता हैं, शंकर जो है वो क्या है, वो लड़का है जिससे शादी करना है, किसको, उमा को। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त कुछ कहते हैं। शंकर की बैक बोन। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद बोलते हैं झुककर मत बैठो, सीट सीधी करके बैठो। क्यों, तुम्हारे दोस्त सीधी कहते हैं कि बैकबोन मतलब तुम्हारे रीढ़ की हड्डी नहीं है। इसमें बाबू राम स्वरूप क्या करते हैं, चाय का ट्रे लाके मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। शंकर खारकर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब मैंने क्या सुना है, मैंने ऐसा सुना है कि ज्यादा चीनी देने वालों पर सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है, टैक्स लगा रही है। समझा इतना सबको। इतना सबको समझ में आया कि दहेज के लिए लोग क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की देखकर वो आए और उसके बाद उन्होंने क्या किया। ओके 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 ओके, हाँ ओके ठीक है। अब देखो आगे की बात क्या होती है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे तो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले क्यों भी नहीं करेंगे। जोर से हंसते हुए, फैशन से खूबसूरती पर टैक्स का मतलब यह है कि
अगर खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उससे भले कोई ये कर दे, लेकिन कोई टैक्स भरने के लिए भी क्या करेगा, कुछ भी कहेगा नहीं। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसलिए लोग भरेंगे उसको। ओके, इतना तक सबको समझा? अभी हम आगे पढ़ेंगे। रामस्वरूप। ओके, अब जोर से हंसे, वाह वाह, खुद सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल ही बेढंग हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्करी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब मैंने अब पहले आपको बताया, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू इस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब इन्होंने रामस्वरूप ने क्या किया, एकदम सही सवाल इसने पूछा है कि शादी तय करने के लिए खूबसूरती का कितना हिस्सा मायने रखता है, आज के जमाने में हो चाहे पहले का जमाना हो। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। बीच में ही बात को काट देते हैं। यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। और जायका जन्म पत्र जो हम लोग कुंडली बनाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो मिल ही गया होगा। अब गोपाल प्रसाद का क्या बोलते हैं, लड़की खूबसूरत होना निहायती मतलब बहुत जरूरी होता है, और जन्म का प्रमाण पत्र भी चाहिए। तब हमें समझता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, खूबसूरत होना ही चाहिए। अगर खूबसूरत नहीं होगा तो क्या होगा, लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा। रामस्वरूप जी, जायके का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। अब उन्होंने बोला कि जायके का मिलना क्या मुश्किल है का। अब गोपाल प्रसाद, शंकर तो हंसता है क्योंकि वो लड़का है, लेकिन उसके पिता को क्या होता है समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र मतलब ये क्या, ये इंसान कुछ भी बनवा देगा और कुछ भी बोल सकता है। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस, इतना ही ज्यादा जरूरत होता है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर घर के दरवाजे को मुंह की तरफ करके जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्करी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे कौन पूछते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों जन एक साथ बोलते हैं कि अरे चश्मा गिर जाएगा। रामस्वरूप, जरा सक पका कर। रामस्वरूप क्या होते हैं, सक पका जाना मतलब कभी कभी हम चौंक जाते हैं ना किसी किसी बात को लेकर। जी, वह तो हम पिछले महीने में इनकी आंखें दुखने लगी थी तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है।
अब वो लोग क्या करते हैं, लड़की को लेकर आते हैं तो लड़की बैठ जाती है, तो अब उसके उस नाक पे जो चश्मा लगा हुआ है आंखों पर, वो उसके लिए घबरा जाते हैं। गोपाल प्रसाद अब पूछते हैं कि पढ़ाई की वजह से तो नहीं कुछ? अरे चश्मा तो इंसान लगा सकता है, आजकल तो लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा ना खान पान की सुविधा है और ना ही इतना लोग अच्छी चीजें खा पी रहे हैं, इसलिए। और आंखें क्या है, लोग चश्मा है तो वो क्या करते हैं, सब पका जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किस लिए आश्चर्यचकित होते हैं, अरे बाप रे बाप, ये तो लड़की चश्मे वाली है, इससे शादी कैसे करेंगे। देखो लोगों की सोच और विचार। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया है ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। अब वो वाद्य रखा हुआ है, बाजा रखा हुआ है, वहां वो क्या बोलती हैं, उमा वहीं बैठ जाओ लकड़ी के तख्त पे। तख्त मतलब चौकी। गोपाल प्रसाद, चाल में कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर छवि है, हाँ। कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। अब हर एक बात का जवाब कौन दे रहा है, उमा नहीं दे पा रही है, उसके पिताजी दे रहे हैं। सितार के सुनाओ उमा एकाध गीत। अब लड़के वाले क्या बोल रहे हैं, एकाध गीत ही सुना दो उमा। सितार पर मीरा का मशहूर भजन, मैं तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। शंकर की आंखों से उसकी आंखें मिल जाती हैं, जो लड़का उसे देखने के लिए आया है, और वो गाना गाते गाते बेचारी शर्म के मारे, जब फर्स्ट टाइम किसी लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं तो मन घबराता ही है, डर तो लगता ही है कि पता नहीं हाँ होगा या ना होगा, या लोग कितनी सारी सवाल पूछेंगे, या लोग क्या कहेंगे। ये सारी बातें हम क्या करते हैं, लोगों को, लड़की के मन में डर पैदा कर देती है, तो वो रुक जाती है गाना गाते। राम स्वरूप, क्यों? अब उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार अंदर जाने को बढ़ती है, सितार को वो क्या करती है, रख देती है और अंदर जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाती है। आगे की तरफ बढ़ती है तो फिर क्या होता है, लोग उसे क्या करते हैं, उसे रोकते हैं। जब रोक लेते हैं, राम स्वरूप, नहीं नहीं पिता। गोपाल प्रसाद, अब लड़की का लड़के के जो पिता है वो क्या कहते हैं, ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, ओके। इतना सबको समझा ना अच्छे से? क्या? Yes, teacher. ओके ओके। ये लेक्चर 15 मिनट पहले पागल सारखं येड्यासारखं करता
बंद कर बंद कर। वीडियो बंद करो। ओके, अभी ठहरो बेटी, थोड़ा ठहरो। उमा उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, तुम पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी हो? उमा चुप। उमा आप चुप रहती है बेचारी, क्या बोले, उसको तो डर लग रहा है। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। अरे यह तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है उस दीवार पर भी। अभी देखो बेटी कुछ नहीं बोल रही है डर के मारे, उसको तो कुछ सब समझ, अंदर बहुत सारे सवालों का महासागर उसके ऊपर अंदर उमड़ रहा है। लेकिन पिताजी क्या कर रहे हैं, हर बात का पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो, बेटी को बताओ, बेटी को वह चीज समझना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं, वो डर के मारे हर चीज बताते चले जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ आता है, सब कुछ सीखी है। बाद में क्या हो, झूठ तो बोलना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, लड़की जैसी है वैसा ही बताओ, वैसा ही चीज हमें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए और करना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप हर बात को बताए चले जा रहे हैं। अरे उस लड़की को भी बोलने दो, उसके भी मन के अंदर की बात बाहर आने दो। गोपाल प्रसाद अब फिर से पूछते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? अभी देखो कढ़ाई की बात हो गई तो सिलाई भी जानती है क्या? जैसे लड़की दिन भर क्या करेगी, सिलाई कढ़ाई भी करेगी। राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप चकपकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसमें। राम स्वरूप फिर बोलते हैं, जवाब दे दो बेटा। गोपाल से, अरे जरा शर्मा रही है। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में। अब गोपाल प्रसाद की आवाज क्या होती है, थोड़ा रूखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हर बात का आंसर कौन कर रहा है, लड़की का पिता कर रहा है। इसलिए वो बोलते हैं कि अरे जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा, देखो आप क्या कह रहे हो, जवाब दो ना। अब तो क्या बोल रहे हैं, उमा देखो क्या कह रहे हैं, इनको जवाब चाहिए, इनको तुम जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा। अब उमा ने क्या जवाब दिया अपने पिता से? बार बार उसके पिता उसकी चीजों को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसलिए उमा क्या बोल रही है, बोल रही है मैं क्या जवाब दूं? जब दुकानदार, कोई दुकानदार होता है, वो अपने सारी चीजों को जब बेचता है, कुर्सी मेज बेचता है, तो उसकी इतनी सराहना करता है। वो कुर्सी मेज नहीं बोलता, फर्नीचर थोड़ी बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या मेरे अंदर इतनी खूबियां हैं, या मेरे अंदर कोई कमियां हैं। नहीं, वो सारी अच्छाई बताकर उसे क्या करता है, खरीदार को दिखाता है। और अगर पसंद आई तो खरीदार खरीद लेगा, वरना वो क्या करेगा, चला जाएगा। तो ठीक उसी तरह उमा के मन की भी हालत हो गई थी कि हर एक बात का जवाब तो आपने दे ही दिया पिताजी, तो मैं क्या बोल। राम स्वरूप चौक पर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर आना मतलब गुस्से में आना। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है।
अब उमा क्या करती है, उमा सारी सच्चाई बताने शुरू कर देती है कि अब मुझे चुप नहीं बैठना है, अगर इन लोगों को मैं पसंद आई तो भी, नहीं आई तो भी, हर एक बात को मैं इनको बताऊंगी। उनको तो पढ़ी लिखी कम लड़की चाहिए थी, लेकिन उमा क्या थी, बीए पास थी, तो वैसा लड़का ढूंढना चाहिए जिसके, लड़की के पिता को, माता को भी ये चीज, माँ बाप को ये चीज हमेशा सोचना चाहिए कि जैसा मेरी बच्ची चाहती है, जिसमें मेरी बच्ची खुश रहे, वो कार्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, हमेशा अपने ही मन की और समाज के डर से काम करते रहे। अच्छा है लड़का, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो शादी कर दो, नहीं, विचार भी मिलने चाहिए। पढ़ाई लिखाई हर चीज नहीं होती है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, अब बोलती है हाँ, उमा बोल रही है हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने कोई पाप या चोरी नहीं की है। आपके पुत्र की तरह लड़कियों को हॉस्टल में पांच हाथ कायरता दिखाई, आपके बेटे की तरह मैंने गर्ल्स हॉस्टल में टाँक झाँक कभी नहीं किया है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है। लेकिन इनसे पूछिए किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भाग रहे, तो इतने गंदे विचारों वाला आपका लड़का है। मैंने तो पढ़ाई किया तो कोई पाप नहीं किया, आप इतना सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, सिलाई आती है, पढ़ाई आती है, ये आता है, वो आता है, लेकिन अपने बेटे से भी एक बार आपने पूछा क्या कि आपका बेटा कैसा है या किस चरित्र वाला है। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में आ जाते हैं, अपने बेटे की बुराई कोई सुनना नहीं चाहता है। बाबू राम स्वरूप, आप मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। अब वो क्या करते हैं, गुस्से में गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप यह क्या कह रहे हो कि आपकी लड़की बीए पास है। नहीं, मुझसे कहा था आप, आपकी लड़की बीए पास है और आप मुझसे झूठ बोले, आपने मुझे दगा दिया, मतलब धोखा दिया है। जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी, गुस्सा है और उनके लड़के के दुरासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। सहसावत चुप हो जाती है। हाँ हाँ, अब उमा क्या बोलती है कि हाँ हाँ, मेरे पिताजी ने आपसे झूठ ही कहा था, अब आप यहाँ से चले जाइए और अपने लाडले बेटे से ये भी पूछिएगा कि आपके लाडले बेटे के पीछे हड्डी है या नहीं। मतलब यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि बैकबोन, हड्डी, मतलब यह समाज क्या है, इंसानों से ही चलता है, इसलिए इसे जिस तरह रीढ़ की हड्डी के बगैर क्या होता है, हमारा शरीर कभी भी चल नहीं सकता, हम लुंज पुंज हो जाएंगे। यह रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की सुंदरता में, ढांचे को खड़ा करने में बहुत सहायक होती है। तो उसी प्रकार से इंसान के विचार, इंसान की विचारधाराएं, इंसान ही समाज को बनाता है और वही इसे बदलने के काबिल होता है। बाबू गोपाल प्रसाद क्या करते हैं, उनके चेहरे पे क्या हो जाती है, बेबसी आ जाती है जब उमा सारी सच्चाई उसको बता देती है। और उसका लड़का क्या होता है, रोने का चेहरा लेकर दोनों लोग क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। सबको समझा? यस मैम। ओके, यस टीचर। अभी मैं आपको क्या करती हूँ, वीडियो दिखाऊंगी और आप क्या करोगे, चुपचाप से ध्यान से देखोगे, इस लेसन का वीडियो अच्छी तरह से देख लोगे तो जो लेट आए हैं उनको भी पूरी अच्छी तरह से समझ जाएगा।
सुनाई दे रहा है सबको? नो मैम, आवाज नहीं आ रहा उसमें। ओके, रुको 2 मिनट रुको। साउंड नहीं आ रहा। वेट वेट वेट। आवाज नहीं आ रहा है। वेट वेट बेटा, ये ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट। अभी रुको। तालीम, अभी दस्तक, चतुराई। आ रहे हैं मैम। ओके, अब ध्यान से देखोगे आप लोग मैम तो समझ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। मस्तक, शर्माती, इज्जत, साहबजादे, हॉस्टल, उफ़ो, बैकबोन। फुल स्क्रीन। वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है। समाज में नारी का उत्थान हुआ है कि वह सक्षम नारी हो। आप पुरुष सीधे लेसन पे कुछ आते ही हैं, होता ठीक है? इसका उद्देश्य है उमा विवाह योग्य है। उसके पिता उसके विवाह के लिए उसकी उच्च शिक्षा को छिपाने को विवश है। उमा को देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। उमा इस सब के विरुद्ध है, किंतु पिता के सुनाई दे रहा आग्रह है के सबको? सम्मुख नतमस्तक हो जाती है। देख पात्र पर उमा लड़की, स्वरूप उमा के पिता, हेलो, प्रेमा उमा की, रतन नौकर, शंकर लड़का जो उमा को देखने आया है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, साधारण साज सज्जा, साफ सुथरा कमरा जिसको नौकर की सहायता से रामस्वरूप ठीक ठाक कर रही हैं। प्रेमा, घर में मक्खन नहीं है, रतन से कहकर मक्खन मंगवा ले। रामस्वरूप, ठीक है, जल्दी भेजो, मक्खन वाले की दुकान दूर है। प्रेमा, कोई बात नहीं, यहाँ मैं संभाल लूंगी, 2 ही आदमी तो आ रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आया है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं। आवाज नहीं आ रही टीचर। आवाज नहीं आ रही है? नो मैम। नो मैम। ओके ओके, रुको, वेट वेट। सबको नहीं आ रहा था? ओके, हाँ मैम। रुको 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 1 मिनट। टीचर आ रहा था आवाज। आ रहा था? आधे जन को आ रहा, आधे जन को नहीं आ रहा है क्या बेटा? मैम एंडिंग में बंद हो गया आवाज थोड़े से। यस। ओके ओके, रुको 1 मिनट 1 मिनट। अभी देखो, आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा है मैम। ओके, 1 मिनट। अभी तो आप लोगों ने बोला था कि आ रहा है आवाज। वो लास्ट में रुक गया। हाँ, वेट वेट 1 मिनट 1 मिनट। देखो अभी आएगा। शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जाते जाते, बाबूजी, बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप, बाहर देखकर। अरे प्रेमा, वे लोग आ भी गए। प्रेमा, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा भी देगी। प्रेमा जाती है। किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, आइए आइए।
बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का प्रवेश। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। राम स्वरूप मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर नहीं, टांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसे आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप आपका कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप साल 2 साल? शंकर जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, तभी से थोड़ा पीछे रह गया, वैसे पढ़ाई में होशियार है। राम स्वरूप जी हाँ, जी हाँ। गोपाल प्रसाद अच्छा तो साहब, जरा बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर बिजनेस बिज समझ कर ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? राम स्वरूप तकल्लुफ किस बात का? अंदर पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी। राम स्वरूप चाय की ट्रे लिए हुए प्रवेश करते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए आप। राम स्वरूप कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद अरे साहब, मेरी मानो तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वो क्या? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप व शंकर हंसते हैं मजाक नहीं साहब, टैक्स देने वाले चूं भी नहीं करेंगे, देखिए कैसी आमदनी बढ़ेगी सरकार की। राम स्वरूप वाह वाह, खूब सोचा आपने, हम लोगों के समय तो खूबसूरती का प्रश्न ही नहीं उठता था। समोसा बढ़ाते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कभी नहीं साहब, कभी नहीं, औरतों को तो लड़की सुंदर ही चाहिए, आपकी लड़की तो ठीक ठाक है ना? राम स्वरूप जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या, आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है, तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद जन्मपत्री तो मिल ही गई होगी। राम स्वरूप जी, उसका मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद बिल्कुल ठीक, लेकिन साहब साफ बात बता दें, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैट्रिक तक ठीक है, कौन भुगतेगा पढ़ी लिखी के नखरों को, क्यों शंकर? शंकर जी हाँ, मुझे कोई नौकरी तो करानी नहीं। गोपाल प्रसाद लोग मुझसे कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे लड़कों के लिए बहुएं तो ग्रेजुएट लीजिएगा, पर बताओ भला लड़के लड़कियों की पढ़ाई क्या एक बात है? यदि औरतें भी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स पर बहस करने लगी। स्वरूप जी कहते हैं सादगी की आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देखती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने का रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? राम स्वरूप जरा सटपटा कर
जी वह पिछले महीने इसकी आंख दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। उसकी आंखें गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं, राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी। हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा रूखी आवाज में। जरा। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। राम स्वरूप, चौंक कर खड़े हो। सबको समझ मैम, गया होगा ये महिका। लेसन? यस मैम। यस मैम, हाँ, यस मैम। ओके, वेरी गुड। जितने बच्चे कल लेट आए ना, उतने बच्चों को लेट आज कभी आना नहीं है, ठीक है? ओके, लेसन अच्छे से सबको समझा? इसमें सिर्फ एक ही चीज बताई गई है कि लड़कियों के लिए समाज में आज भी वही जगह है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? लड़कियों को हर समय जागरूक होना चाहिए। हम जागरूक रहेंगे तो हमारा हर एक, हम क्या कर सकते हैं? आत्मस्वाभिमानी भी बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं? समाज से मुकाबला भी कर सकते हैं, जिस तरह उमा ने किया। अपने पिता के विरुद्ध वो खड़ी हुई और उसने क्या किया? उसने हर एक बात जवाब दिया। क्यों जवाब दिया उसने? क्योंकि उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि ऐसे परिवार में मेरी शादी हो कि जहां लोग क्या करते हैं, लड़कियों को हर समय सिर्फ सजावट का सामान, और बिना पढ़ी लिखी लड़की उनको चाहिए थी, जबकि लड़के को अपने क्या कर रहे थे? मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे थे। तो जब उनको मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था तो उस लड़की के पढ़ने से उनको क्या प्रॉब्लम था? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन क्या किया उन्होंने? उन्होंने यह किया कि उनको अनपढ़ 10वीं पास लड़की चाहिए थी। अरे ऐसी सोच इंसान को रखनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे समाज में कहीं कहीं ऐसा भी है जो क्या करते हैं लोग, आज भी दकियानुसी बातें करते हैं।
सिलाई चाहिए, कढ़ाई चाहिए, पेंटिंग चाहिए। अरे आज तो जमाना इतना बदल गया, लोग इतने बदल गए हैं, समाज इतना बदल गया है कि हर एक लड़की सर्वगुण संपन्न होती है और पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब ऐसा परिवार है जहाँ की लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, लड़की को टाल मटोल करे, क्या वो सामान है, कोई चीज है, उसको इतने अच्छे तरीके से चला के, बैठा के, उठा के, गाना गवा के, ये सब चीजें जो पहले से ही करने लगता है, वो बाद में जाकर फिर उस लड़की के साथ क्या सलूक करेगा। समझ में आया? इसलिए यह सब होना नहीं चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ हमारे जगदीश चंद्र जी माथुर जी ने उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यह चीजें बताई हैं। और ओके, उन्होंने यह चीजें हमको सिखाने का, इससे हमें एक ही संदेश मिलता है, स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं चाहिए, आत्मसम्मान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उमा ने गोपाल प्रसाद के लड़के से शादी कर ली होती, उस लड़के का चरित्र तो अच्छा नहीं था, लेकिन उसको लड़की कितनी अच्छी चाहिए थी। अपना चरित्र लड़के नहीं देख रहे हैं, नहीं देखता, वो गोपाल प्रसाद भी नहीं देख रहा है और उसका बेटा भी नहीं देख रहा है, लेकिन उसको लड़की कैसी चाहिए? अच्छी चाहिए, सुंदर चाहिए, कम पढ़ी लिखी चाहिए, शालीन चाहिए, गंभीर चाहिए। अरे ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें अच्छी बातें नहीं होती हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, ये लेसन समझा सबको। अभी हम क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय टीचर। ठीक है, यस तो टीचर। हमें भी एक सीख मिलती है कि हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। ओके, चलो बेटा, अभी अपना बाय 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 मैम।